वनस्पति घी के बारे में आप सब लोग सुन लीजिए, जिनको घी की आदत है खाने की। तो सबसे पहले तो घी अच्छा होता ही नहीं है, जो वनस्पति घी होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को खाना है तो आप लोग पाकिस्तानी घी लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो ईरान का जो घी है उसके बारे में मैंने सुना है। देखिए, मैंने यूज़ नहीं किया, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती घी। तो इस घी के बारे में मैंने अपने एक रिश्तेदार से सुना कि इस घी को मतलब इस्तेमाल जब करते हैं तो ये कुछ अजीब सा टेस्ट हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया, एक और ने भी बताया कि भाई ये वनस्पति घी जो वहाँ से ईरान से आता है ना, उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका जायका कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ दूसरों के बारे में जो सुना है, दूसरों ने कहा है, मुझे बताया है, क्योंकि लोग मुझे बताते हैं, अपना इस्तेमाल किया हुआ अपना तजर्बा बताते हैं। अक्सर मेरे जानने वाले मुझे बताते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल भी ईरानी घी की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मैं कभी भी अपनी गलत बयानी से काम नहीं लेती। घी जो है वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का तो तेल भी बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल भी सच बात करती हूँ, बिल्कुल भी कोई गलत बयानी नहीं करती। पाकिस्तान के ऑयल का जो है वो कोई सानी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं, ये सबसे बड़ा मसला, कीमतें बढ़ गई हैं। तो इस कीमतों की वजह से ही हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ये ले रहे हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तानी ऑयल, बिल्कुल 100% श्योर के साथ बता रही हूँ। लेकिन ये भी बुरा नहीं है। लेकिन ईरानी घी के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं और वो बहुत बड़े बड़े कनस्तरों में आता है, तो यकीनन वो खुली क्वालिटी का घी इन्होंने कनस्तरों में बंद करके यहाँ पर सेंड किया है। जबकि ये जो है वो पैकिंग में आता है छोटी छोटी बॉटल्स में, और ये भी जो है वो बड़े ड्रम्स में आता है ना, तो उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा को ख़ास अच्छी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, यानी जो बड़े कनस्तरों में आता है ना, उसकी क्वालिटी में और ये छोटी पैकिंग में आता है उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मैंने ये चीज़ खुद महसूस की है। तो इस वजह से ये बताने का मकसद था कि आप लोगों को अवेयरनेस हो। और 20-20 लीटर के जो आते हैं उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तो वो जो 20 लीटर के आते हैं ना, उसमें से भी लोग क्या करते हैं, ये जो बॉटल्स खाली होती हैं ना, तो इन खाली बॉटल्स के अंदर जो है वो लोग ये 20 लीटर में से डाल देते हैं और फिर ये कहते हैं कि यही है। तो वो ही ये 2 नंबर ऑयल कहलाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल है। और वो जो 20 लीटर वाला जो ड्रम आता है उसमें से ये लोग छोटी बोतल भर के दे देते हैं। तो इससे जो है वो कुछ इनको फ़ायदा होता होगा। तो ये हम लोग जैसे लोग बेवकूफ़ बनते हैं, तो ये 2 नंबर कहलाता है ऑयल। तो ऐसे 2 नंबर ऑयल ना लें, देखें, पैकिंग देखें, थोड़ा ट्रस्ट करें। दुकानदार भी जैसा हो जो कि ट्रस्ट जिस जिस पर आपको ट्रस्ट हो, उस शॉपकीपर से ही आप अपनी चीज़ बाय करें, क्योंकि यही बॉटल होगी और ये सील भी नहीं होगी। और हो सकता है वो किसी तरीके से सील भी कर दें, लेकिन जो है वो इसके अंदर ऑयल होगा ना, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो आप लोगों ने जिन ने भी स्मेल वाला ऑयल यूज़ किया है, और ईरानी ऑयल स्मेल वाला है, ईरानी ऑयल स्मेल वाला है, ये बातें कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने यकीनन वही रीयूज़ बॉटल के अंदर वो ईरानी दूसरा ऑयल जो एक आता है उसको भर के ये लोग सेंड कर रहे हैं और आपको जो है वो ये चिपका रहे हैं, तो आप लोग ले रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों का जो जो इमेज है वो ख़राब हो रही है कि ईरानी ऑयल ख़राब है। हालांकि जिन लोगों ने ओरिजिनल लिया है उनको पता है कि ये ओरिजिनल सही है, अच्छा है, 2 नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने अपने तजर्बे की बात बताई है। बहरहाल आप खुद भी तजर्बा कर लीजिए, आप भी कराची में रहते हैं अगर तो। और दूसरे लाहौर, इस्लामाबाद वाले लोग मुझे बहुत कमेंट करते हैं, तो देखिए मैं खुद कराची में रहती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो है वो वहाँ आपके इलाकों में बिक रहा है कि नहीं। वैसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये कारोबार शुरू कर चुका होगा, यहाँ से ले जाता होगा, लेकिन ले जाना करना बहुत मुश्किल है। जब यहाँ पर इतनी महंगी हो गई हैं तो वहाँ पर तो और भी महंगी हो जाएंगी। वही ब्रांड जो पाकिस्तानी ब्रांड है उसी के दाम पर अगर ये पहुँच जाएंगी तो फिर क्या फ़ायदा इसको लेने से, तो पाकिस्तानी लो। सीधी बात है ना, हमको तो 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा है तो हम ले रहे हैं। अगर हमको 2 पैसे का फ़ायदा नहीं तो हम भी नहीं लेंगे। पाकिस्तानी ब्रांड को छोड़ के कोई थोड़ी ईरानी ब्रांड लेंगे। लेकिन मसला क्या है कि हमको थोड़ा सा पैसों का फ़ायदा हो रहा है, सीधी बात है, इस वजह से ले रहे हैं, वरना कोई भी नहीं लेगा। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आप लोगों को शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि जो असली हकीकत है, वनस्पति घी की क्वालिटी जो है वो ईरानी कोई अच्छी नहीं है। और पाकिस्तानी भी जो वनस्पति घी है ना, उसमें से हर ब्रांड का वनस्पति घी को अच्छा नहीं कहलाता। ऐसा वनस्पति घी लिया करें जो कि आपके हाथ में आए ना, याद रखिए वनस्पति घी अच्छा होने की पहचान की है, आपके हाथ में आए ना तो वो पिघल जाए। ऐसा वनस्पति घी हो ना तो वो ऐसे वनस्पति घी से लाख दर्जे अच्छा है, जो कि हाथ में आने के बावजूद भी वो जमा हुआ ही रहे।
ये चीज़ याद रखिएगा। और स्मेल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल बनास्पति घी में, बिल्कुल स्मेल नहीं होनी चाहिए, अच्छी सी सौंधी सी खुशबू होनी चाहिए। तो बहुत सारे ब्रांड हैं ऐसे जिनका बनास्पति घी अच्छा है और मैं भी लेती हूँ। देखिए मैं नाम अगर बताऊँगी तो फिर मसला हो जाएगा। तो बहुत सारे बनास्पति घी ऐसे हैं जिनका घी आपको मैं सिर्फ निशानी बता देती हूँ कि आप हथेली में रखें, एक चम्मच जो जमा हुआ घी हो ना उसको आप चम्मच को रखें और देखें 1 से 2 मिनट आप अपनी हथेली की जो गरमाइश होती है ना, अपनी हथेली की गरमाइश, उससे ये घी पिघल जाएगा। तो बस समझें कि ये घी बेहतर है। देखिए अच्छा तो नहीं होता बनास्पति घी जो है ना, इसके अंदर आपको मैं बताऊँ यही ऑयल है। इस ऑयल के अंदर एक गैस को डाला जाता है, उस गैस से जो है वो जो यही ऑयल जो है ना एक फूल सा जाता है, वो घी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उस घी को जो घी बनाने का प्रोसीजर है वो एक गैस डाली जाती है, मेरे नाम ज़हन से निकल गया वरना मुझे पता था कौन सी गैस डाली जाती है। इसी ऑयल यानी कि कोई भी जो कुकिंग ऑयल है उसके अंदर ये लोग एक गैस को पास करते हैं, उस गैस से वो कुकिंग ऑयल फूल कर घी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब क्या ज़रूरत है हमको कि ऐसा गैस वाला हम ऑयल इस्तेमाल करें, इससे अच्छा सीधा सीधा ये इस्तेमाल नहीं कर लें। यानी एक प्रोसीजर हमने कम इस्तेमाल किया, होता यही ऑयल है, इस ऑयल के अंदर ये प्रोसीजर होता है तो वो घी की शक्ल इख्तियार करता है। तो हम लोगों ने एक प्रोसीजर कम इस्तेमाल किया और हमने ये ले लिया, तो बेहतर है ना ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से मैं ऑयल लेती हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा, इतने सीधे और आसान अल्फाजों में समझा चुकी हूँ, इससे ज़्यादा आसान अल्फाजों में तो अब नहीं समझा सकती। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आ रही हूँ ईरानी कुकिंग ऑयल और पाकिस्तानी कुकिंग ऑयल, ईरानी मिल्क और पाकिस्तानी मिल्क वीएस, यानी कि इन दोनों के बराबर में मुकाबला करने वाली हूँ एक वीडियो में। तो वो ज़रूर आप लोग देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर क्या कहानी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।